जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करेंगे वैदिक ज्योतिष के अनुसार दुर्घटना से मृत्यु के योग। तो किस कंडीशन में, किस भाव में, कौन से प्लेनेट की स्थिति हो तो व्यक्ति दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक हमारा रहेगा। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। और खास बात आपसे बोलना चाहता हूं कि मुझे मनगढ़ंत बातें बनाना मेरे चैनल पर नहीं आता है। मैं वाजिब जो टॉपिक होता है उसी से रिलेटेड मैं बात करता हूं। आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक ब्लैंक टेबा है। इस ब्लैंक टेबे में हम दुर्घटना से मृत्यु के योग का निर्माण करेंगे। किस भाव में कौन से प्लेनेट की स्थिति हो तो योग का निर्माण होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली आप देख पा रहेंगे। लग्न में पहले घर को लग्न कहा गया है। लग्न में अब यहाँ पर 8 नंबर है, 8 नंबर की राशि होती है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक लग्न हुआ, अब एंटी क्लॉक में राशि फिल कर लेता हूं। इसमें धन भाव में धनु राशि। अब ये क्रम के अनुसार मैंने कंप्लीटली पूरी राशियों को कंप्लीट कर लिया। 12 राशियों को मैंने फिल कर दिया। लग्न में 8 नंबर लिखकर एंटी क्लॉक में राशि फिल कर दिया। योग किस प्रकार से बनता है इस पर चर्चा करते हैं। लग्न और चतुर्थ स्थानों में, पहले घर में या चौथे घर में, एक घर में सूर्य हो तथा दूसरे घर में मंगल। मान लीजिएगा सूर्य लग्न में बैठ गया और चौथे घर में मंगल बैठ गया, या पहले घर में मंगल बैठ गए और चौथे में सूर्य बैठ गए। ऐसे में अगर इसकी महादशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए इन प्लैनेटों की, और ये अशुभ कंडीशन में बैठे हो, तो व्यक्ति का जो योग बनता है वो चोट लगने से बनता है। व्यक्ति की मृत्यु चोट लगने से हो जाती है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट योग की ओर बढ़ते हैं। शनि देव, चंद्रमा और मंगल देव क्रम के अनुसार चौथे घर में या 7वें घर में या 10वें घर में विराजमान हो। क्रम के अनुसार पुनः रिपीट कर रहा हूं मैं, शनि देवता, चंद्रमा और मंगल देव ये क्रम के अनुसार इन भावों में बैठे हो, जब हमने टिक मार्क लगा। तो ऐसा में व्यक्ति की मृत्यु जो होगी ना कुएं में गिरने से होती है। अब इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और अशुभता को देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट योग की ओर बढ़ते हैं। लग्न द्विस्वभाव होना चाहिए। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका, द्विस्वभाव राशि वाला। और 4 सम राशि, द्विस्वभाव राशि का लग्न हो, लग्न में यहाँ पर द्विस्वभाव राशि हो, पहला घर लग्न हो, जो द्विस्वभाव राशि होगी पहले घर में हो वो लग्न हो, द्विस्वभाव लग्न हो। 6 नंबर अगर ये द्विस्वभाव राशि हो तो उसमें सूर्य चंद्रमा दोनों कॉम्बिनेशन बनाकर बैठे हैं, दोनों बैठे हो, तो ऐसी कंडीशन में जातक की जल में डूबने से मृत्यु होती है। किसमें होती है? जल में डूबने से। नेक्स्ट योग पर चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए मकर राशि, कुंभ राशि, जब हमने टिक मार्क लगा रखा है, राशि की बात करो, भाव की बात नहीं कर रहा हूं। राशि में चंद्रमा 2 पाप ग्रहों के बीच में बंधे हो, फंसे हो। शनि राहु ले लीजिए, शनि केतु ले लीजिए। अगर इन राशियों में बैठे हो और पाप ग्रह के बीच में हो, पाप ग्रहों के बीच में फंसे हो, तो व्यक्ति का मानसिक तनाव डिप्रेशन में चला जाएगा और वो सुसाइड कर लेगा, फांसी लगा लेगा, अपने आप को आत्मदह कर। तो ये योग इस कंडीशन में होता है। नेक्स्ट योग पर चर्चा करते हैं यहाँ पर। 8वां घर अष्टम भाव और 10वां घर दशम भाव, लग्न पहला घर और चौथा घर। अब इन भावों में क्रम के अनुसार प्लेनेट की मौजूदगी होना चाहिए। अब वो प्लेनेट कौन सा होना चाहिए? चंद्रमा क्षीण होना चाहिए, क्षीण चंद्रमा, चंद्र हो क्षीण। चंद्रमा से नेक्स्ट क्रम की ओर बढ़ते हैं। मंगल देवता कौन होना चाहिए? मंगल देवता। अब मंगल देव के बाद में क्रम के अनुसार शनि देवता, शनि देवता के बाद में सूर्य महाराज, सूर्य देवता।
अब ये सूर्य देवता की कंडीशन एक चंद्र मंगल शनि सूर्य क्रम से होना चाहिए। अगर इन भावों में बैठे हो, अष्टम भाव, दशम भाव, लग्न भाव, चतुर्थ भाव, ठीक है, इधर से बैठना चाहिए इन प्लैनेटों की। चंद्र छठे में बैठ गए, मंगल दसवें में बैठ गए, शनि लगन में पहुंच गया और फोर्थ हाउस में सूर्य पहुंच गए। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये योग अगर कुंडली में निर्मित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जातक की जो मृत्यु का कारण बनेगा वो लाठी की चोट से बनता है। तो आपको ये योग ध्यान में रखना है। ये अनेक प्रकार से दुर्घटना से मृत्यु योग का निर्माण होता है। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।